अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम पहले वीडियो में देखे थे कि झूठ कितना बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है और वो जहन्नम में ले जाने वाला है। तो हमें इससे बचना चाहिए। अब क्या सर्कमस्टांसेस है जहाँ हम झूठ बोल सकते हैं, जहाँ झूठ परमिसिबल है वो देखेंगे। तो देखिए, जब इंसान की जान जा रही है तो जब आप झूठ बोल सकते, या फिर किसी का प्रॉपर्टी या फिर माल कोई हड़प ले रहा, तो तब आप आपके झूठ बोलने से उसका प्रॉपर्टी या फिर माल बच जाएगा, तब आप झूठ बोल सकते। खाली ऐसे झूठ नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ों पे आप झूठ बोल सकते। और भी एक चीज़ आती है, वहाँ आप झूठ कह सकते हो, तारीद। अब ये तारीद क्या है देखेंगे। तारीद ये है कि आप सही बोलते हो, आप ट्रूथ बोलते हो, बट सुनने वाला कुछ अलग अंदाज में समझता है। जब बंदा झूठ बोलना चाहता है तब वो तारीद को इस्तेमाल कर सकता है, बट इफ़ देयर इज़ अ नीड, अगर वाक़ई में ज़रूरत है तभी आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे आप इस चीज़ को इस्तेमाल मतलब ज़रूरत नहीं है फिर भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये नहीं है। दिस इज़ नॉट परमिसिबल। झूठ तो देखिए इज़ नॉट परमिसिबल, वो मना है, बट तारीफ जो है इज़ अ लेसर रॉन्ग है। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ आपको तारीफ का एग्ज़ाम्पल क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल बोलूँगी तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। तो ये चीज़ है कि अगर एक बंदा है जो मेरे घर आया, मुझसे मिलना चाहता है, बट मैं उससे मिलना नहीं चाहती, तो मैं क्या करती, मेरे घर के उसे कहे कि मुझे कहीं और ढूंढे, तो ये तारीद है। उसे ये ना कहे कि सबा घर पे नहीं है, ऐसा नहीं है। उसे ये, अगर आप सबा घर पे नहीं है बल्कि बोलेंगे तो क्या होगा कि ये झूठ हो जाएगा, मैं तो घर पे हूँ। तो आप ये कहेंगे कि उसे कहीं और ढूंढे, उसे मार्केट में ढूंढे या फिर उसे मस्जिद में ढूंढे। ये एक है। और एक एग्जांपल बोलती हूँ। तारीद का ऐसा एग्जांपल है कि अगर कोई मुझसे मिलने आ रहा है घर को और मैं उससे मिलना नहीं चाह रही हूँ, तो मैं घर के एक मेंबर को बोलूँगी कि एक राउंड सा सर्किल बनाए, उसमें अपनी उंगली डाले और कहे कि सबा यहाँ पर नहीं है, उंगली डाल के। तो ये तारीद हुआ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे। बट तारीद शुड बी यूज्ड इन अ टाइम ऑफ नीड। देखिए, जहाँ आपको नीड होगा तभी आप इस्तेमाल करोगे। वेयर देयर इज़ नो नीड देन इट शुड नॉट बी यूज्ड। तारीद ऐसा है कि इट एक्चुअली मेक्स द लिसनर अंडरस्टैंड अदर देन द ट्रूथ, बट जनरल में इसको पसंद नहीं किया है, इट इज़ डिसलाइक्ड। सो इसे बहुत ही ऐसे नीड में इस्तेमाल करना है। और देखिए, अब ये बता दिया तो इसको जब कभी मतलब जहाँ कहीं भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ है नहीं। इट इज़ यूज इन द टाइम ऑफ नीड जब बहुत इन द वर्स्ट सिनेरियो आपको इस्तेमाल नहीं करे तो नहीं जम रहा, तभी आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और अब देखेंगे कि रीज़न्स क्या है कि हम झूठ बोलते हैं, क्या मोटिव्स हैं कि हम झूठ बोलते हैं। तो पहले तो ये होता है कि हमारे अंदर अल्लाह का डर नहीं होता, कहीं ना कहीं हमारे अंदर अल्लाह का डर नहीं होता, इसलिए तभी इंसान झूठ बोलता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, इससे बचना है, किसी हाल बचना है। सेकंड क्या रीज़न हो सकता, थोड़े से दुनिया के फ़ायदे के लिए हम सही को गलत और गलत को सही कर देते हैं। या फिर एक एग्ज़ाम्पल, एक व्हीकल ली एक प्राइस में और किसी ने पूछा तो उसे बढ़ा के बता दिया, या फिर ली कहीं और से और बता दिया कि शोरूम से लिया, थोड़ी सी दुनिया के फ़ायदे के लिए। अब ये फ़ायदा क्या है, आपकी इज़्ज़त, इसके लिए आपने झूठ कहा। अगर नहीं बताना है तो चुप रहे, खामोशी तो बहुत बड़ी इबादत है, इसको बोस्ट ना करें। ठीक है। और तीसरा रीज़न ये हो सकता है, महफिल भरी दोस्तों में बैठते हैं, उनकी अटेंशन के लिए झूठ बोलते हैं, झूठी कहानियाँ बनाते हैं,
सामने वाले को हंसाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। क्यों ये मतलब क्यों आप जहन्नम के रास्ता इख्तियार करना चाह रहे हो? खामोशी बहुत बड़ी इबादत है। झूठ बोल के गुनाह कबीरा ना मोल लें। और चौथा रीज़न ये हो सकता है कि ऐसा होता है कि झूठ बोलने की हमें आदत बचपने से होती है, क्योंकि हमने अपने माँ बाप को देखा है, वो लोग झूठ बोलते हैं तो उनका देख के हम भी ऐसे ही झूठ बोलने लगते हैं। तो इसमें क्या है, अपने माँ बाप को बहुत ही चौकन्ना रहना है अपने बच्चों के सामने, क्योंकि वो लोग वही सीखते हैं जो अपने माँ बाप करते हैं। तो पेरेंट्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन चिल्ड्रंस लाइफ, सो बहुत केयरफुल रहना है। और फिफ्थ रीज़न ये हो सकता है कि हम थोड़े लोग ऐसे होते हैं कि बातें बड़े बड़े करते हैं, झूठ मूठ कुछ भी, और सिचुएशंस को है ना झूठ से हैंडल करते हैं। वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, मगर नहीं, वो सब में बड़े खसारे में है, क्योंकि वो लोग झूठ से सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं और अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहे हैं कि हमने कैसे सिचुएशन को हैंडल कर लिया, बट बहुत बड़े खसारे में, क्योंकि बहुत बड़ा गुनाह है। हमें बहुत सीरियस लेना है ये चीज़। यही जो चीज़ें हैं उनके लिए हम झूठ बोलते हैं, है ना। ये सब चीज़ों से कुछ हासिल नहीं है, उल्टा बहुत बड़ा गुनाह है। बी जेन्यून, बी ट्रू विथ योरसेल्फ एंड पीपल, क्योंकि कोई भी आपको फ़ायदा नहीं देगा जब तक अल्लाह है, और कोई भी आपको इज़्ज़त नहीं देगा जब तक अल्लाह ना चाहे। ये याद रख लें आप, ये बस दिमाग में बिठा लें आप अपने। और हमें थोड़े से फ़ायदे के लिए गुनाह कबीरा नहीं करना है। अल्लाह बचाए हमें इस चीज़ से, आमीन सुम्मा आमीन। दुआ कीजिए, अल्लाह आसान हो जाएगा। और प्लीज़ शेयर कीजिए, कोई एक बंदा भी झूठ से बच गया, आपको उसका अजर मिलेगा। आपको पता है, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे भैया ने मुझे एक बुक गिफ्ट की थी। वो सारी बुक तो मैंने नहीं पढ़ी, बट एक जो लाइन थी जो मेरे दिमाग में इम्प्रिंट हो गई, वो झूठ के बारे में थी। इंग्लिश में लिखा हुआ था, डू नॉट अटर फॉल्सहुड एज एवरी लाई इज़ रिकॉर्डेड। वो एक लाइन जो है मेरे दिमाग में रह गई। मतलब मैं उस एक लाइन की वजह से झूठ बोलने के लिए बहुत वो हो जाता है मुझे, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप इस मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि कोई एक बंदे को इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो गया तो हमारे लिए भी वो आखिरत में बहुत बड़ा अजर का ज़रिया होगा। सो प्लीज़ डू शेयर। एंड अल्लाह से दुआ करती है अल्लाह हमें बोलने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।